अगला सवाल किया गया है कि किस्तों पर चीज खरीदना कैसा है। बड़ा तवील सवाल है कि मैंने कोई चीज खरीदी तो किसी को पता लगा तो उसने कहा कि ये नाजायज है, ये सूद कहलाता है। और बार देखिए, किस्तों पर यूं तो चीज खरीदना जायज है, ठीक है ना, क्योंकि किस्त और सूद का मामला जरा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। किस्त ये है कि आपने एक चीज खरीदना चाहिए, उसकी कीमत पूछी, वो 50,000 थी और उसने कहा कि अगर आप नकद लेंगे तो ये 50,000 कीमत है और अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेंगे तो इसी चीज की कीमत 70,000 है। उसने आपको साफ बता दिया। तो जो 50,000 की चीज थी वो अगर आप किस्तों पर ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं, तो वो 70,000 की होगी, 20,000 बढ़ गया तो 50,000 भी उसी चीज की कीमत लगाई गई है, 70,000 भी उसी चीज की कीमत लगाई गई। लेकिन सूद ये है कि आपने किसी से 1,00,000 रुपए कर्जा लिया और लौटाते वक्त आपको 1,10,000 देना है। तो 1,00,000 जो आप दे रहे हैं वो तो आपने लिया था तो दे दिए, 10,000 आप दे रहे हैं वो किस चीज की कीमत नहीं है, वो आपने लिया नहीं था तो आप बिला वजह दे रहे हैं, तो ये सूद कहलाएगा। तो किस्त जायज है, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर इसमें कोई नाजायज शर्त लगा ली जाए फिर किस्त भी नाजायज हो जाती है। जैसे आपने किस्तों पे कोई चीज खरीदी, शर्त ये लगाएगी कि अगर किसी एक महीने आपकी किस्त लेट आई तो आप पर जुर्माना होगा। जुर्माना क्या होगा जी? आपकी पिछली सारी किस्तें भी जब्त कर ली जाएंगी, जो चीज आपने ली हुई है वो भी आपसे लेकर जब्त कर ली जाएगी। ये नाजायज शर्त है, इसकी वजह से फिर वो किस्त नाजायज हो गई। लेकिन अगर इस तरह की कोई शर्त नहीं लगाई गई तो किस्त बजाते खुद फी नफ्सी ही जायज है और आप किस्तों पर सामान ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं।